आज अजमेर के नगर निगम निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजमेर पहुंचे। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि पंजाब और राजस्थान की सरकार विकास में रोड़ा डाल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में बढ़ते अपराधों को देखते हुए अपराधियों में सरकार का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वहीं यूपी सरकार की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां पहले से अपराधों में कमी हुई है और वहां पर अपराधियों में सरकार का भय भी व्याप्त है। साथ ही अजमेर दक्षिण की विधायिका अनीता बदेल ने प्रेस वार्ता के दौरान नगर निगम निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बागियों और विपक्ष में कितना भी प्रबल हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपना वोट जरूर बनाएगी। ये पंजाब में देख लीजिए, अमरिंदर की सरकार है। अपने पाप को छुपाने के लिए किसानों के पीछे खड़े हो जाओ। वहाँ अनुसूचित जाति के ऊपर कितना शोषण हो रहा है। वहाँ पर अब यहाँ पर ही आपका राजस्थान में पिछले 72 सालों में लगभग 52 साल कांग्रेस की सरकार रही है, फिर भी झोंपड़ियाँ 28% से ज़्यादा। तो इसका मतलब आपने फिर 52 साल में किया क्या? 57 ईयर केंद्र में आप सरकार में रहे, फिर भी अगर देश में नरेंद्र मोदी जी को मकान बनाना पड़े, शौचालय बनाना पड़े, आयुष्मान योजना की योजना बनाना पड़े, घर बनाना पड़े, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने पिछले 57 साल में कुछ किया नहीं। सर, अम्बेडकर जी को सम्मान की बात की थी आपने, क्या कहें? बाबा साहब अम्बेडकर देश के एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने दलित शोषित पीड़ितों के संघर्ष किया समानता के लिए, बराबरी के लिए, अनटचेबिलिटी खत्म होने के लिए, उनके विकास के लिए। उनके साथ जो घटित हुआ, संविधान जब लिखा तो नगर निगम के आगामी होने वाले चुनाव में, जिसके वोट 28 तारीख को पड़ने वाले हैं, पूरी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एससी मोर्चा के, चूँकि महिला अनुसूचित जाति की सीट महापौर के लिए यहाँ आरक्षित है, इस नाते से हमारे राष्ट्रीय नेतागण, हमारे प्रदेश नेतागण कैसे हम जीते चुनाव, इसकी योजना के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस वार्ता के लिए और सम्मेलन के लिए यहाँ पधारे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर के पूरी रणनीति के साथ, पूरी व्यूह रचना बनाते हुए जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगा है, चुनाव कर रहा है, निश्चित रूप से हम बीजेपी का बोर्ड नगर निगम में बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस अवैध हथकंडे अपना करके सत्ता पर काबिज जैसे प्रदेश में हुई है, वैसे ही यहाँ पर अजमेर में भी होने का षड्यंत्र रचा रही है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकती हूँ कि अजमेर की 70 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। आज जिस तरह से मीडिया के माध्यम से बातें आई हैं, अशोक गहलोत जी और उनका नेतृत्व किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, यह गुटबाजी कांग्रेस में अजमेर तक फैल गई है। और ये चूंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उनका। सिर्फ कांग्रेस हमेशा से इस्तेमाल करती है और फिर फेंक देती है। उनके नेताओं का भी यही हाल है, वो कार्यकर्ता को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। चूंकि ये कार्यकर्ता का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को उसकी चिंता नहीं है। ना तो अजमेर के नेताओं को चिंता है, ना प्रदेश के नेताओं को चिंता है। कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता अकेला ही खुद ही चुनाव लड़ रहा है, जबकि यहाँ पूरी पार्टी हमारी कार्यकर्ता के साथ में खड़ी है। इसलिए निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे और कमल का फूल खिलेगा नगर निगम में और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम में बनेगा। मैंने कहा ना, कमल का फूल लड़ रहा है, कमल का फूल लड़ रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है भाई। यहाँ लोगों की रायशुमारी से तय होता है नाम, इसलिए जो कैंडिडेट जीत के जाएगा उनकी रायशुमारी जो होगी उसमें तय होगा। मतलब मैडम